हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है और सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट किए थे कि Z11 इसका जो Z11 होता है वो कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई नेटवर्क देगा तो उसका हम Z पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं, हम एक टी नेटवर्क लिए हैं और इस नेटवर्क में हम Z पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। बट ये जो प्रोसेस हम आपके सामने जो फॉलो करने वाले हैं, इसी प्रोसेस को आपको चाहे वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्यों ना हो, उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक, तो ये है मेरा टी नेटवर्क। टी नेटवर्क हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये देखने में आपका टी जैसा लग रहा है। नहीं, एक इम्पीडेंस आपका ZA, ZB, ZC आपका कैसा है, टी की तरह देखने में है। तो इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे Z पैरामीटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट में एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। मान लीजिए वोल्टेज आपका कितना है, V1। ठीक, और हम मानेंगे कि इस लूप में करंट आपका फ्लो हो रहा है I1। ठीक, सेकेंड में हम मानेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं दैट इज V2 और इससे जो लूप में करंट जो फ्लो हो रहा है ये मेरा I2। हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ये फर्स्ट मेथड है, इसको आप देखेंगे अच्छे से, समझेंगे इसको। ठीक, फर्स्ट नंबर मेथड नंबर 1 है, मेथड 1। अब बताइए हमको Z पैरामीटर फाइंड आउट करना है। Z पैरामीटर अगर फाइंड आउट करना होता है तो हमको चाहिए क्या, इक्वेशन V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। अगर हम V1 को इन टर्म्स ऑफ I1 और I2 अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो I1 का जो कोफिशिएंट होगा वो Z11 देगा और I2 का जो कोफिशिएंट होगा वो Z12 देगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इस नेटवर्क को हमको V1 को इन टर्म्स ऑफ I1 I2 में रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनपुट साइड में ये जो लूप है आपका, इस लूप में हम KVL अप्लाई करते हैं। ठीक, KVL एट इनपुट लूप, यह है मेरा इनपुट लूप। बताइए KVL क्या होगा, माइनस से इंटर करेंगे माइनस, प्लस से इंटर करेंगे तो प्लस। ठीक, करंट आपका I1 इस टर्मिनल से आपका इन कर रहा है तो ये टर्मिनल आपका प्लस होगा, ये टर्मिनल आपका क्या होगा, माइनस होगा। फिर ये जो करंट है आपका इस टर्मिनल से इन कर रहा है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब बताइए यहां से स्टार्ट कीजिए, क्या लिखेंगे, माइनस V1 प्लस क्या लिखेंगे, I1 I इंटू ZA। उसके बाद इस ब्रांच में आपका ड्रॉप कितना होगा, देखिए करंट आपका I1 नीचे की तरफ जा रहा है और I2 भी आपका नीचे की तरफ आ रहा है। इस ब्रांच में नेट करंट आपका कितना होगा, I1 प्लस I2 और डायरेक्शन भी आपका क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक, तो ड्रॉप का जो पोलरिटी होगा ये प्लस माइनस होगा, तो प्लस से इन करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस करंट कितना है I1 प्लस I2 और इनटू ZC, ठीक, इक्वल टू 0। तो V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I1 और इनटू ZA प्लस I1 प्लस I2 और इनटू ZC। V1 को राइट हैंड साइड लेके चले गए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मिला, हमको ये वाला टर्म मिला। आप देखिए तो I1 और I1, ठीक, तो इसमें अगर हम I1 कॉमन निकालेंगे I1 तो क्या मिलेगा, ZA प्लस ZC, ठीक, प्लस I2 इनटू ZC, ये आपका क्या हो गया V1। और हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू ZA प्लस ZC और इनटू I1 प्लस ZC और इनटू I2। ठीक, हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। देखिए तो V1 जो हुआ वो इन टर्म्स ऑफ I1 और I2 रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं,
हो गया। तो हम चाहेंगे इसके कोएफिशिएंट को देख करके इसको इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका भी इक्वेशन, इसका इक्वेशन हमको कितना मिलने वाला है। नेक्स्ट में केवीएल इन आउटपुट इक्वेशन, आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में केवीएल क्या होगा, यहां से स्टार्ट कीजिए, माइनस वी टू प्लस करंट आपका इस टर्म से निकल रहा है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या लिखेंगे I2 और इंटू जेड बी, फिर देखिए करंट आपका इधर से ये प्लस हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 और इंटू जेड सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन, इस V2 को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू I2 इंटू जेड बी प्लस I1 प्लस I2 और इंटू जेड सी, और हम लोग लिख सकते हैं इसको I1 इंटू जेड सी प्लस जेड बी प्लस जेड सी और इंटू I2, ठीक। और इसको ऑर्डर में लिखे जेड सी इंटू I1 प्लस जेड बी प्लस जेड सी और इंटू I2, दिस इज इक्वल टू। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ठीक। तो अगर मेरे पास टू पोर्ट नेटवर्क होता है तो उसका जेड पैरामीटर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं सिंस V1 इज इक्वल टू क्या होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल टू क्या होता है Z21 I1 प्लस Z22 I2। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ गया, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है, V1 रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। देखिए V1 रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। तो इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो Z11 और Z12 हमको मिल जाएगा, ठीक। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग Z11 इज इक्वल टू क्या होगा ZA प्लस ZC, ZA प्लस ZC, ठीक। सिमिलरली Z12 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Z12 इज इक्वल टू ZC, Z12 इज इक्वल टू ZC, ठीक। स्मॉल ले लेते हैं, और उसके बाद बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है V2 रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, V2 रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इधर I1 इंटू ZC है, I1 इंटू Z21 है, दैट मीन्स Z21 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Z21 इज इक्वल टू क्या मिलेगा ZC, Z21 इज इक्वल टू ZC एंड Z22 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Z22 इज इक्वल टू क्या मिलेगा ZB प्लस ZC, ठीक। ये आपका पैरामीटर हो गया Z21 एंड Z22, और ये पैरामीटर आपका हो गया Z11 एंड Z12, ठीक। तो पैरामीटर हमको क्या मिला, Z11 इज इक्वल टू ZA प्लस ZC, ठीक, एंड Z12 इज इक्वल टू Z12 इज इक्वल टू ZC, Z12 इज इक्वल टू ZC, तो दोनों इक्वल है। Z12 इज इक्वल टू Z12 इज इक्वल टू Z21 इज इक्वल टू ZC, ठीक है। इसके बाद Z22 इज इक्वल टू कितना मिला, Z22 इज इक्वल टू ZB प्लस ZC, ठीक। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अगर आप चाहेंगे तो क्या हम ZA को इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं,
और जेड बी को इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा जेड सी को अगर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर रिप्रेजेंट करना होगा, रिवर्स जा रहे हैं, जेड पैरामीटर को हम रिप्रेजेंट किए इन टर्म्स ऑफ जेड ए जेड बी जेड सी। अब हम क्या कर रहे हैं कि जेड ए जेड बी जेड सी को इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जेड सी इज इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, Z12 और Z21 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं जेड सी इज इक्वल टू Z12 और Z21। ठीक, दोनों इक्वल है आपका Z12 और Z21। इसके बाद इसमें आगे Z11 इज इक्वल टू क्या है, ZA प्लस ZC। देखिएगा सिंस Z11 इज इक्वल टू ZA प्लस ZC और ZC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Z12। ये हो जाएगा ZA प्लस Z12। Z12 आपका पैरामीटर है, ZA आपका इंपेडेंस है, इज इक्वल टू Z11। तब यहां से हमको ZA इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ZA इज इक्वल टू Z11 माइनस Z12। क्लियर। तो ZA रिप्रेजेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, ZC रिप्रेजेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर। अब आपका क्या बचा, ZD बचा। ZD के लिए आप ये वाला इक्वेशन लीजिए, सिंस Z22 इज इक्वल टू ZB प्लस ZC। और ZC को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ZC को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये देखिए ZC को रिप्लेस कर सकते हैं Z12 से। तो ये हो जाएगा आपका Z22 इज इक्वल टू ZB प्लस Z12। Therefore ZB कितना मिलेगा, ZB इज इक्वल टू Z22 माइनस Z12। ठीक, तो देखिए ZC रिप्रेजेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ Z12, मतलब इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर। ZA रिप्रेजेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर, ZB रिप्रेजेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको एक सर्किट से दिखा देते हैं, फिर हम सेकेंड मेथड पे आते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड भी देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरे मेथड से भी इसको। तो ये है आपका सपोज मेरे पास टी नेटवर्क का जेड पैरामीटर मालूम है, टी नेटवर्क का जेड पैरामीटर हमको मालूम है और हमको फाइंड आउट करना है जेड ए जेड बी एंड जेड सी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग दिस फार्मूला। तो देखिए तो जेड सी आपका कौन सा है, जेड सी का वैल्यू कितना है, Z12 और Z21। तो दिस जेड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है आपका जेड सी, ये है आपका जेड ए और ये है आपका जेड बी। जेड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z12 इज इक्वल टू Z21। ठीक, और जेड ए इज इक्वल टू क्या होगा, Z11 माइनस Z12। तो Z11 माइनस Z12। ठीक, जेड बी इज इक्वल टू क्या होगा, Z22 माइनस Z12। ठीक, तो मेरे पास जेड पैरामीटर होगा, उसका कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं जेड ए जेड बी एंड जेड सी। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब हम लोग सेकेंड मेथड पे आते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको चाहिए क्या, समय सबसे कम लेना चाहिए। ठीक, समय जितना कम लगे उतना अच्छा आपके लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसी सर्किट को हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में, जैसे ये सर्किट तो आपका सिंपल है, इसमें आप फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं फार्मूला। लेकिन अगर सर्किट कुछ और टी नेटवर्क नहीं रहेगा, कुछ और नेटवर्क रहेगा, तो वहां पे डिफिकल्टी होगा आपको फाइंड आउट करने में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जब भी एग्जाम में आप जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाएंगे, तब वहां पे आपको सारा पैरामीटर नहीं बोलेगा फाइंड आउट करने, कोई एक पैरामीटर और कोई दो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि बताइए Z11 कितना हो,
या पूछेगा बताइए Z21 कितना हो, कोई सिंगल पैरामीटर आपको बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करें? देखिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 इक्वेशन मेरे पास क्या होता है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी हाँ ठीक है, Z21 I1 प्लस Z22। ये इक्वेशन होता है ना Z पैरामीटर का। ठीक, पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे। अब अगर सपोज Z11 चाहिए हमको, Z11 चाहिए, तो Z11 के लिए हम लोग क्या करेंगे, V1 बाई I1 when I2 इज इक्वल टू 0। नहीं, Z11 क्या होगा, V1 बाई I1 when I2 इज इक्वल टू 0। I2 को जब 0 करेंगे तो Z11 मिलेगा हमको V1 अपॉन I1, और हम लोग इसी I2 को 0 करके हम लोग V2 भी निकाल, Z21 भी निकाल सकते हैं। Z21 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2 अपॉन I1 when I2 इज इक्वल टू। मतलब अगर हम इस कंडीशन को यूज करें, I2 इज इक्वल टू 0 वाले कंडीशन को अगर हम यूज करें, तो यहां से हमको Z11 मिल सकता है और Z12 मिल सकता है। और जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, कोई एक सिंगल पैरामीटर बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसको सॉर्ट करने से या ओपन करने से हमको पैरामीटर मिल रहा है। सिर्फ उसी चीज को आप करेंगे और क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, I2 को 0 करते हैं। I2 को 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। देखिए इधर 2 पोर्ट नेटवर्क एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ZA ZC ZB। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, प्रोसेस मालूम होना चाहिए, मेथड मालूम होना चाहिए, कैसे हम उसको चलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं पैरामीटर। ठीक, ये अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमको क्या करना, I2 को 0 करना। I2 को 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को ओपन कर देंगे, इस सर्किट को ओपन कर देंगे, तो यहां से करंट आपका क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे वोल्टेज भी 0 हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे वोल्टेज हमको मिलेगा, मान लीजिए वोल्टेज आपका कितना V2 है, और इनपुट साइड में हम एक वोल्टेज सोर्स ले लेंगे, मान लीजिए आपका वोल्टेज सोर्स V1 है, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, I। ये V1 I1 V2 I2 को फॉलो करना है। जब फर्स्ट लेक्चर में हम बता रहे थे आपको, ये चीज इसी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्चुअली पैरामीटर, तो ये चीज में गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए I1 करंट अगर फ्लो होगा तो ये करंट I1 आपका ऐसे ही फ्लो होगा, क्या ये करंट रह जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इस मेरा ब्रांच आपका क्या है, ओपन है, ओपन है। अब हमको सपोज Z11 फाइंड आउट करना है, तो V1 बाई I1 का रेशियो Z11 लेगा। तो अच्छा बताइए, तो V1 और I1 का रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंस ये करंट आपका इस लूप में सर्कुलेट कर रहा है, इस लूप में सर्कुलेट कर रहा है, तो अगर I1 फाइंड आउट करना होगा तो क्या कहेंगे, V1 बाई टोटल Z। टोटल Z कितना, पे कितना होगा, ZA प्लस ZC, क्योंकि ZA और ZC दोनों किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे चाहेंगे तो केवल भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या, V1 इज इक्वल टू I1 और इंटू ZA प्लस ZC, ZA प्लस ZC। ठीक, therefore V1 बाई I1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ZA प्लस ZC, और V1 बाई I1 when I2 इज इक्वल टू 0 का रेशियो क्या देगा, Z11 देगा। तो I2 तो 0 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बताइए तो Z11 को हम लिख सकते हैं ना, therefore Z11 इज इक्वल टू V1 बाई I1 इज इक्वल टू when I2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ZA प्लस ZC। अब बताइए इसमें आपको कितना समय लगा? इसमें कोई समय आपका बहुत ही कम लगा, क्योंकि आपको सिंगल पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अगर कंपैरेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएंगे तो ये वाला मेथड आपका सबसे बेस्ट है। सेकंड में आपका Z21, इसी सर्किट से हम लोग Z21 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए Z21 क्या, Z21 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, V2 बाई I1 लेना है, V2 बाई I1 का रेशियो लेना है,
तो V2 आपको कैसे मिलेगा? देखिए तो इस ब्रांच में आपका करंट जीरो, इस ब्रांच में आपका क्या है, करंट जीरो है, तो V2 जो होगा एक्चुअली इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही V2 होगा। इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा बताइए? I1 इंटू ZC, नहीं I1 करंट यहां से फ्लो हो रहा है और इंटू ZC करेंगे तो हमको V2 मिलेगा, ये ड्रॉप हो जाएगा I1 इंटू ZC। तो V2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, सिंस V2 इज इक्वल टू I1 और इंटू ZC। अब बताइए तो रेशियो किसका चाहिए? V2 अपॉन I1 का चाहिए, तो V2 अपॉन I1 का रेशियो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। Therefore V2 by I1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ZC। तो therefore हम लिख सकते हैं Z21 इज इक्वल टू V2 by I1 when I2 is equal to 0 is equal to, पहले भी हमको यही मिला था, Z11 मिला था ZA प्लस ZC और Z21 कितना मिला था? ZC के बराबर मिला था। तो अब अगर हमको सेकेंड में Z12 और Z22 फाइंड आउट करना होगा तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं Z12 एंड Z22। इसलिए हम इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना और उसको अप्लाई करना सर्किट में, क्योंकि अगर इसको अप्लाई करने के लिए आएगा सर्किट में तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे जेड पैरामीटर। ठीक, अब सेकेंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है? Z12 एंड Z22, इसको निकालना। तो देखिए इधर इस इक्वेशन से अगर हमको Z12 फाइंड आउट करना होगा, Z12 फाइंड आउट करना होगा, Z12 तो क्या लिखेंगे? V1 by I2 when I1 is equal to 0, when I1 is equal to 0 एंड सेकेंड में Z22 is equal to क्या होगा? Z22 is equal to V2 upon I2 when I1 is equal to। तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको I1 को 0 बनाना है, I1 को 0 बनाना है। तो I1 को 0 हम कैसे बनाएंगे? इस सर्किट को ओपन करके, इस टर्मिनल को हम अगर ओपन कर देंगे तो I1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिएगा नेटवर्क में आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे में, जहां पे सबसे कम टाइम आपका कंज्यूम होना चाहिए, तभी आप समझेंगे कि आपको नेटवर्क आता है। और मेरा फर्स्ट क्लास से आपका कोशिश यही रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सामने में आए तो आपका जो माइंड है इस तरीके से वर्क करना चाहिए कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सिंपल वे में और आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो यही चीज हम आपको स्टार्टिंग से सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? I1 को ओपन करना है, देखिए इधर ये है आपका ZA, ZC, ZB। ठीक है, इसको हम क्या किए? ओपन कर दिए। ओपन मतलब यहाँ पे करंट कितना हो गया? 0, बट यहाँ पे वोल्टेज तो हमको मिलेगा, इस वोल्टेज को क्या कहेंगे? V1। ठीक, और यहाँ पे हम क्या किए? वोल्टेज सोर्स लेते हैं, प्लस माइनस इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू ले लिए V2, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा इसको क्या बोलेंगे? I2। तब ये जो करंट I2 होगा, I2 आपका इस सर्किट में सर्कुलेट करेगा I2, तो इसके क्रॉस में ड्रॉप प्लस माइनस। अब बताइए हमको अगर Z22 फाइंड आउट करना होगा, सपोज Z22, तो क्या लेंगे? V2 अपॉन I2 का रेशियो। तो V2 अपॉन I2 कैसे मिलेगा? देखिए V2 और ये I2 आपका इसी ब्रांच में सर्कुलेट करता है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस हमको क्या मिलेगा? ZB प्लस ZC। तो हम लिख सकते हैं सिंस V2 इज इक्वल टू I2 इंटू ZB प्लस ZC। ठीक, therefore V2 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZB प्लस ZC।
अब बताइए तो Z22 इज इक्वल टू क्या होता है, देयरफॉर Z22 इज इक्वल टू V2 बाई I2, देन I1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZB प्लस ZB प्लस, ठीक। नेक्स्ट बताइए V1 बाई I2 का रेशियो चाहिए, तो V1 बाई I2 का रेशियो कैसे मिलेगा हमको, देखिए इस ब्रांच में करंट जो फ्लो होगा वो मेरा I2 होगा, I2, अब इसके क्रॉस से ड्रॉप होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, I2 और इनटू ZC, तो यही जो ड्रॉप होगा ये मेरा किसके बराबर होगा, V1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका करंट 0 है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो दिस ड्रॉप और दिस वोल्टेज इज इक्वल टू V1, तो हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू I2 इंटू ZC, I2 इंटू ZC, देयरफॉर V1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ZC, ठीक। तो Z12 क्या होता है आपका, Z12 कैपिटल में होगा, ठीक है, Z12 इज इक्वल टू V1 बाई I2, देन I1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या मिला, सारा पैरामीटर मेरा कैलकुलेट हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग पैरामीटर को आसानी से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।